किसी ने क्या खूब कहा है, यदि यूं ही मिल जाती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर ना ज़रूरत होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये एक राजा की है जो बहुत ही न्यायप्रिय थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, अपने दायित्वों का बहुत निष्ठा से निर्वहन करते थे। हालांकि वो दिव्यांग थे लेकिन फिर भी निरंतर अपने कार्य में लगे रहते थे। प्रजा भी उनसे बहुत संतुष्ट थी। प्रजा यह चाहती थी कि हमारे राजा सदा यूं ही स्वस्थ बने रहें, प्रसन्न रहें, ताकि हमारे राज्य का भी विकास होता रहे। एक दिन वह राजा अपने महल की बीथिका में घूम रहे थे। घूमते घूमते उनकी निगाह उन तस्वीरों पर पड़ती है जो उनके पूर्वजों की थी। वो देखते हैं उनके पिता की तस्वीर लगी हुई है, परदादा की तस्वीर लगी हुई है, दादा की तस्वीर लगी हुई है और उनके जो पूर्वज थे उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो अगली तस्वीर थी वहाँ पर वो रुक गए, क्योंकि वहाँ जगह खाली था। उनको लगा यहाँ तो अब मेरी तस्वीर आएगी, कैसी तस्वीर होगी। चिंता में पड़ गए, क्योंकि वो दिव्यांग थे, उनके एक हाथ नहीं था, उनकी एक आँख नहीं थी। लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान वो कुछ दुर्घटनावश उनका एक हाथ कट गया और उनकी आँख चली गई। अब सोच में पड़ गई, कैसी बनेगी मेरा चित्र, कैसा बनेगा, मेरी प्रतिमा कैसे होगी। चिंता में थोड़ा सा पड़ गए, आए वापस आ गए दरबार में, सोचने लगे। अपने पूज्य गुरुवर से विचार विमर्श किए, उन्होंने उनका रास्ता बताया। अगले दिन उन्होंने मंत्री को बुलाया, दरबार में ऐलान करवा दिया, राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी राजा की प्रतिमा बनाएगा, पेंटिंग अच्छी बनाएगा, उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। पूरे देश से, पूरे राज्य से मूर्तिकारों को बुलाया गया, पेंटरों को बुलाया गया कि आइए आप बनाइए। सभी लोग आ गए। समस्या ये थी कि कैसे बनाएं पेंटिंग। बड़े बड़े पेंटर्स आए, लेकिन वो भी सोच में पड़ गए कैसे बनाएं। इनाम तो मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन मान लीजिए पेंटिंग से राजा नाराज हो गए, तब क्या होगा, जेल में जाना पड़ जाएगा। इसी सोच में सब पड़ गए, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। उसी बीच में फिर देखते हैं कि एक युवक आता है, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 20, 22, 25 साल का रहा होगा। वो कहता मैं बनाऊंगा। अब सब लोग उसको भी आश्चर्य से देखने लगे कि ये युवा है, ये क्यों ये ऐसा खतरनाक काम कर रहा है कि मान लो अच्छा बना लिया तो ठीक है, लेकिन अच्छा बनाएगा कैसे। उसे कहा, राजन मुझे समय दीजिए, मैं दूंगा बना करके, मुझे 3-4 दिन का समय चाहिए। तो राजा ने कहा 3-4 दिन है, तुम्हें 1 हफ्ता समय देते हैं, तुम बना के ले आओ। सब लोग चले गए अपने घर। समय आ गया, वो निश्चित हो गया, 1 हफ्ते का समय हो गया। राजा, सब लोग इकट्ठा हो गए। बड़े बड़े जो पेंटर्स थे वो भी आ गए देखने के लिए कि उस युवक ने क्या किया होगा। और देखते हैं, चलिए उसके साथ कैसा क्या व्यवहार होता है, क्या उसने काम किया है। ये उत्सुकता सबके अंदर थी। अब वो युवक ले आता है, अपनी वो दिखाता है, अपनी पेंटिंग्स दिखाता है। उसको देखते ही लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तालियां बजने लगती हैं, सीटियां बजने लगती हैं, लोग खुश हो जाते हैं। राजा भी खुश हो जाते हैं देख करके, मंत्री खुश होते हैं और उसको राजा बहुत सारा इनाम देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि उसने बनाया क्या, कैसी पेंटिंग बनाई। तो उसने राजा को एक घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया, शिकार करते हुए दिखाया, शिकारी के वेश में दिखाया। और जब घोड़े पर बैठाया तो राजा का जो पैर नहीं था वो पीछे की तरफ हो गया। और चूंकि शिकारी थे, उनके हाथ में धनुष बाण था, तो तीर निशाना लगाते समय एक आंख बंद हो जाती है। तो उसने उस आंख को बंद कर दिया, जो आंख उनके राजा की गड़बड़ हो गई थी, जो आंख नहीं थी। और बहुत ही शानदार पेंटिंग बनी और बहुत सारा वो इनाम भी पाया। तो दोस्तों, और इस प्रकार से उसने उस काम को करके दिखाया जो अन्य बहुत सारे पेंटर्स नहीं कर पाए, पेंटिंग करने वाले नहीं कर पाए। तो यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। लेकिन इसका सार स्पष्ट है, बहुत कुछ हमें सिखाती है कि हमें भी कुछ करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे कुछ नहीं मिलता, कुछ हुनर अपने अंदर पैदा करना होता है। बिना हुनर किए हम अपने काम को अच्छी तरीके से उस स्तर तक नहीं पहुंचा सकते कि लोग हमारे लिए तालियां बजाएं। तो याद रखिए, भगवान ने आपको वो हुनर दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो जो भी भगवान ने आपको दिया है, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए
और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्मों का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।